चलता है, कीर्तन करते हुए चलता है, नाम जप करते हुए चलता है, ये तो जो आपकी दशा है ये तो भाई साधु की नहीं है, ये मुक्त लोगों की दशा नहीं है, ये तो बंधन युक्त की दशा है। आप तो मुक्त हो, क्या बात है। ये जो मुक्त है उन्हें शोभा नहीं देता, क्या बात है बताओ। नारायण नारद जी ने कहा कि भैया अब आपने पूछ ही लिया तो क्या बताएं। मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया, मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया, जिधर गया महाराज उधर मन को शांत नहीं मिला। मैंने सोचा कि चलो तीर्थों में चलते हैं, तीर्थ को देखते हैं। तो मैं भैया सोचा कहां से चलूं, तो पहले पिताजी के यहां चला। पुष्कर में गया, वहां भी मन नहीं लगा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, फिर मैं प्रयाग गया, वहां भी जो मन नहीं स्थिर रहा। वहां का व्यवहार देख करके, विचार देख करके काशी चला गया, चित्रकूट गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम में गया, सेतु बंधन रामेश्वरम में गया, सब जगह भ्रमण किया। लेकिन महाराज सब जगह जो है आश्रम की मर्यादा नष्ट हो गई है। यमनों ने, मलेच्छों ने आश्रमों पर कब्जा कर लिया है। वहां के जो मर्यादा है वो सब मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, अशुद्ध कर दिए हैं, दूषित कर दिए हैं। महाराज लोग मंदभागी हो गए हैं, ना तो कहीं सत्यता है, ना तो कहीं शौचाचार शुद्धता भी नहीं है, और दया तो है भी नहीं। दान है तो दान में तो महाराज वो भी आडंबर भरा है। 1 रुपया दान करेंगे 4 बार चिल्लाएंगे हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया, सब नष्ट। लोग केवल पेट भरने में लगे हैं। ये सब देख करके मेरा हृदय जो है बड़ा दुखी हुआ। मैं घूमते घूमते, भ्रमण करते करते हम चले गए वृंदावन, और वृंदावन गए तो महाराज जहाँ भक्ति नाचती है वहां हम पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखे कि जमुना जी के तट पर एक स्त्री जो है रुदन कर रही है। उसके गोदी में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, और अनेक स्त्रियां उसे चारों तरफ से घेर ली हैं। कोई जल पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है, कोई अश्रु पोंछ रही है। मैं सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या बात है। सोचा पास में जाऊं, फिर हमें लगा कि भाई ये स्त्रियों का मामला है, यहाँ सन्यासी को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों के बीच में सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। या सन्यासी के लिए तो इतना नियम है कि स्त्री के परछाई को भी स्पर्श न करे। प्रत्यक्ष क्या, यहां तक जो स्त्री की मूर्ति हो उस मूर्ति को भी स्पर्श न करे। लेकिन महाराज आजकल के सन्यासी लोगों को दंडवत, क्या कहना, सब जगत जाहिर है। सन्यासी लोग हैं, अपने आप को बड़का धर्माचार बताएंगे, हम बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, और सारी जो मर्यादाएं हैं वो हृदय से लगा के ठोकते हैं। हमारी शिष्या है, हमारी शिष्या। अरे शिष्या क्या, उसको भी तुम नरक में ढकेल रहे हो, स्वयं जा रहे हो। हाँ, सन्यासी का बड़ा नियम है, उसे अग्नि स्पर्श नहीं करना है। कई नियम है सन्यासी के। हम कैसे जाएं, हम तो भैया ब्रह्मचारी आदमी, हम कहाँ जाएं उनके बीच में। तो हम वहां थोड़ी दूर से हम घूम पड़े, चलो जाने दो। लेकिन जब हमको जाते, वो स्त्री देखी जो रुदन कर रही थी, वो महिला देखी, तो महिला ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। क्या, भो भो, हे हे साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाओ एक क्षण के लिए,
कहते हैं ना, अन्न का कण और साधु का क्षण बड़ा महत्व का होता है। एक क्षण के लिए रुक जाओ। दर्शनम तवलोकस्य, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप, सारे संताप, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। वाकई में संत का दर्शन हो जाए, संत का संग हो जाए और फिर भी कष्ट बना रहे, हृदय में संदेह बना रहे, हृदय में संशय बना रहे, तो या तो आपने दर्शन नहीं किया, या तो आप राम राम ठीक संत के पास गए नहीं। दोनों हो सकता है, क्षमा करें, या तो ठीक संत के पास गए नहीं, या तो आप जो है ठीक से दर्शन नहीं की, सत्संग नहीं की। नारायण जब उस महिला ने इस प्रकार से कहा, तो हमने कहा भाई आप कौन हो? तो भक्ति महारानी थी। वो महिला कौन थी? भक्ति महारानी। उन्होंने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, मेरी बड़ी ख्याति है, मैं प्रसिद्ध हूं। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं जानते। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं, मेरी ख्याति है, लोग मुझे जानते हैं, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूं, मैं भक्ति हूं। ये दोनों वृद्ध कौन है? बड़ी विचित्र बात बोली महन। क्या बोली? इमौ, ये दोनों, में तनयौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। माता तो जवान और बेटे क्या है? बोले वृद्ध हैं। एक ज्ञान एक वैराग्य। नारद जी ने कहा ये कैसे हुआ? बोले काल योगी ने जर्जरौ। ये जो महिलाएं हैं जो सेवा में लगी हैं, ये सामान्य नहीं है। ये गंगा आदि नदियां हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, पैश्वनी, नारायणी, ये नदियां हैं। मेरा परिचय सुनो, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धि कर्नाटके गता, और मैं दक्षिण में जन्म ली। कर्नाटक में थोड़ी मैं बड़ी हुई, वृद्धि हमारी हुई। महाराष्ट्र में मेरा थोड़ा थोड़ा प्रचार हुआ, लोग मुझे जाने। लेकिन मैं जब गुजरात में पहुंची तो बोले महाराज क्या हुआ? बोले मैं भी बूढ़ी हो गई। क्यों? बोले महाराज वहां के जो लोग थे अपने आप को स्मार्ती कहते थे, लेकिन महाराज सब निंदक थे, भक्ति से एकदम लेना देना नहीं। भक्तमालकार कहते हैं, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन कियो, महयस मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देखिता सुखी निंदा ठाने। ऐसा था महाराज। अगर कोई बढ़िया माला पहना हो, बढ़िया तिलक लगाया हो, छाप लगाया हो, तो उसके तो पीछे पड़ जाते थे, निंदा करते नहीं थे। थाने नहीं, एक बार कहा करके ना पूरा लोग कहते हाथ पैर धुल करके पीछे पड़ना। बोले ना, नहा धो करके बढ़िया से तैयार हो करके पीछे पड़ना। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे उठे। वहां जब मैं पहुंची तो मैं भी वृद्ध हो गई। पाखंडियों के चक्कर में महाराज मेरा भी दुर्गति हो गया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेम स्वरूपिणी, मैं जब वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरी जो ये ज्ञान वैराग जो पुत्र हैं ये ठीक नहीं हुए। मैं इनको लेकर के दुखी हूं। वृंदावन में भक्ति है ऐसा नहीं। हमारे यहां 3 स्थान प्रधान हैं। ज्ञान
काशी। काशी क्या है? बोले ज्ञान की नगरी। अवध क्या है? बोले वैराग्य की नगरी। आप विचार करो, विचार ये करो कि एक अवध है जिसके वैभव को देख करके, जिसके राज्य की संपदा को देख करके कुबेर भी, देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। और उस अवध की संपदा को, जैसे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, पैर से फुटबॉल को पैर से मारते हैं, ऐसे अवध की संपदा को 4 लोगों ने पैरों से मारा। राम जी पैर से मारते ना भरत के पास जाए, भरत जी मारते ना राम जी के पास जाए। भरत जी ने कहा हम भी चलते हैं वनवास, लक्ष्मण जाए, लक्ष्मण राज चलाए। बोले ना लक्ष्मण जी कहते हम तो छुएंगे नहीं, हम तो छुएंगे नहीं। एक वो अवध है, एक जगह संपत्ति के लिए अपनों का रक्त बह जाता है। कौरव और पांडव, क्या संपत्ति की लड़ाई ही थी ना। कैसा वैराग्य, वैराग्य देखना हो तो अवध में देखो। लोग वैराग्य कहते हैं महाराज ये है वो है, आपने देखा नहीं, अवध के वैराग्य को देखो। कितनी प्रभुता है मठ में, सब कुछ है, लेकिन हमारे अवध के जो महाराज जी लोग हैं ना, वो बस सेवक बन के बैठे हैं, सेवक बन करके बैठे हैं, बस महाराज भगवान की है। ऐसे कई दृष्टांत समय अभाव नहीं दे सकते हैं, और आप लोग जाकर के प्रत्यक्ष देख लीजिए। ये वैराग्य की नगरी अवध। और भक्ति की नगरी क्या है? बोले भक्ति की नगरी जो है वो वृंदावन है। वहां महाराज है जो पहुंच जाए, जिस पर ब्रज रज चढ़ जाए, जिस पे ब्रज का रंग चढ़ गया, तो महाराज कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो रूपमान हो, चाहे वो कभी अभिमानी भी रहा हो, लेकिन वो भी नृत्य करता है, क्योंकि भक्ति है। क्या है? भक्ति की भूमि है। और भक्ति जो है वो मौन नहीं बैठती। भक्ति क्या है? मौन नहीं बैठती, वो तो गुनगुनाती है, वो तो गाती है। ये कैसे लगन हरी तुमने लगा दी है, ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है, ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है, ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। लगन कैसी लगी? अभी हमारे वृंदावन में, वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके साथ में देखो कौन कौन है। जितने महाराज उसका क्या नाम है, वो लड़ाई करते थे WWE में, रिंकू सिंह महाराज वो लड़ते थे और सारा वैभव संपदा छोड़ करके भक्ति कर रहे हैं। सारे लोग आकर के नतमस्तक हो जा रहे हैं, सब लोग मस्तक पर चंदन लगा करके, हाथ में मजीरा लेकर के, हाथ में माला लेकर के, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब छोड़ दिए, सारी संपदा वैभव छोड़ दिए। ये है भक्ति। हरे तुमने लगा दी है, हर बारी तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है, हर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी
मीरा जी क्या थी? बोले रानी थी। क्या थी? रानी थी, और वो भी सामान्य राज्य की नहीं, राणा खानदान की बहू थी। किसकी? राणा खानदान की, भोज की पत्नी। लेकिन महाराज भक्ति की ऐसी रंग चढ़ी, घर द्वार छोड़ करके हाथ में करताल लेकर के, मजीरा लेकर के कीर्तन करते हुए निकल पड़े। क्या थी? बोले भक्ति, भक्ति का रंग। सब कहते हैं मुझको ये घर में नहीं रहते, मुझको ये घर में नहीं रहते। सारी दुनिया की बातों को, सारी दुनिया की बातों को बने ही उड़ा देंगे। सारी दुनिया की बातों को बने ही उड़ा देंगे। ये कैसी लगन हरि हमको लगाती है, हरि हमको लगाती है। हमारी तो चीज है क्या, हमारी तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दे। हमारी तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दे। ये कैसी लगन हरि हमको लगा दे, हरि हमको लगा दे, हरि हमको लगा दे। भक्ति महाराज चढ़ जाए। भक्ति ने कहा महाराज मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो हैं ये जर्जन है, कुछ उपाय करो, मैं इन्हें ठीक करूंगा। और नारद जी ने उन्हें स्वस्थ करने के लिए वेद पुराण शास्त्रों का पाठ किए। जब नहीं उठे तो कान के पास मुख ले जा करके बोले कि भैया ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ। लेकिन फिर भी नहीं उठे। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब सबसे बड़ी चिंता ये कि नारद जी कुछ पूछे तब तक आकाशवाणी बंद। नारद जी ने कहा हम वेद पुराण सुना डाले, गीता सुना डाले, ये सत्कर्म नहीं था तो क्या था? भैया सत्कर्म क्या है ये पहले पता करो। पूछने के लिए जब नारद जी चले तो महाराज किसी ने कहा साध्यम, आपका जो प्रश्न है इसका कोई उत्तर ही नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, उनके पास गए, लोग देखे कि इसका कोई उत्तर हमारे पास तो है नहीं, तो कुछ लोग मौन हो गए। मुंह की भूता, हम आजकल बोलते नहीं। और कुछ लोग बोले महाराज देख करके नारद जी आ रहे हैं तो आश्रम छोड़ करके भग गए, पलायनम, कुछ लोग भग गए। नारद जी ने कहा भैया मेरी यही चिंता है, मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं ठीक करूंगा। वो सत्कर्म है क्या? सनकादिकों ने कहा छोटी सी बात, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास भले ही बहुत भयानक बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर क्या कह देगा, छोटी सी बात है, आप भी चिंता करते हो, ठीक हो जाओगे 2-4 दिन में, चिंता मत करो। तो आपकी तो बीमारी आधी खत्म,
और आपको बुखार चढ़ जाए और डॉक्टर के पास चले, अरे इतनी बुखार, अरे 104, 106, 108, अरे तुम जीवित कैसे हो, अब तक तुमको मर जाना चाहिए था। अरे ना मरने लायक रहे तो हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए वो। सनकादिकों ने कहा भाई चिंता मत करो, छोटी सी बात है। बोले महाराज सारे पृथ्वी के विद्वान सब रास्ता छोड़ दिए, कोई मौन हो गए, किसी ने कहा असाध्य, इसका कोई उत्तर नहीं है। आप कह रहे हो कि ये छोटी सी बात है? बोले हाँ छोटी सी बात है। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। सत्कर्म क्या? बोले ज्ञान यज्ञ। एक होता है कर्म यज्ञ, एक होता ज्ञान यज्ञ। जो हम यज्ञ करते हैं जिसमें मंडप मंडप बनते हैं, वो क्या है? बोले कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ होता। एक ज्ञान यज्ञ है। कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ है। बोले महाराज ज्ञान यज्ञ करो, कहाँ किया जाए? बोले अच्छा स्थान क्या है? बोले हरिद्वार में। आनंद नाम के तट पर नारद जी महाराज आए और सनत कुमार आए। सनत कुमार तो हमेशा सत्संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आए महाराज आनंद के नाम के तट पर, सभी लोग बढ़िया आसन लगाए बैठ गए और प्रचार प्रसार हो गया। लोग कहते हैं भाई कथा में प्रचार करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। कहाँ लिखा है? बोले यहाँ लिखा है। और जैसा प्रचार नारद जी ने किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता। पृथ्वी का कितना बड़ा धनवान हो लेकिन प्रचार नहीं कर सकता जैसा नारद जी ने किया। नारद जी ने जो प्रचार किया महाराज, केवल पृथ्वी पर नहीं ब्रह्मलोक तक प्रचार कर डाले। कर पाएगा कोई? नहीं कर सकता। जब सुने महाराज कि गंगा के तट पर सनत कुमार कथा करेंगे, नारद जी करा रहे हैं, तो कौन दौड़े? बोले जो मुक्त महात्मा थे, जो मुक्त संग थे, उसमें सभी लोग आ गए। जो वैष्णव थे सब लोग आ गए। भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, चमन आ गए, गौतम आ गए, मेधा आ गए, देवल आ गए, देवरात आ गए, परशुराम आ गए, विश्वामित्र आ गए, मारकांडे आ गए, पिप्पलाद आ गए। महाराज सारे ऋषि महात्मा आ गए और यहां तक व्यास जी भी आ गए। और सब अकेले नहीं आए। फिर बोले जो महाराज गृहस्थ हैं वशिष्ठ आदि, वो अपने पत्नी और पुत्र के साथ आए। जो महात्मा गृहस्थ हैं वो पत्नी पुत्र के साथ आए, और जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो अपने शिष्य के साथ आए। सहशिष्य पुत्र ही है। और यहाँ तक वेद वेदांत आ गए, अष्टादश प्राण आ गए, गंगा आदि नदियां आ गई, पर्वत आ गए। बोले महाराज पर्वत भी आ गए? बोले हाँ हमारे यहाँ सबके देवता हैं, हमारे यहाँ सबके देवता हैं। सब लोग आ गए। इसके समय रहे तो सब व्याख्या किया जाए। देवता आ गए, गंधर्व आ गए, यक्ष आ गए, नाग आ गए, किन्नर आ गए। अब कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? जो अभिमानी थे। हम जाएं कथा सुनने जमीन पे बैठ करके, लोग क्या कहेंगे? वो नहीं आए। तो वो जो नहीं आए तो बोले महाराज उन्हें जबरीन लाया गया, उन्हें जबरीन लाया गया। सब लोग आ गए, सब लोग आए, बैठ गई सभा, श्रोता लोग बैठ गए। नारद जी ने संकल्प लिया कि हम जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए ये कथा सुनेंगे। संकल्प हुआ। नारद जी ने निर्णय लिया ही था कि कथा प्रारंभ हुई नहीं, कथा भी हुई नहीं, कथा सुना नहीं गया। केवल नारद जी ने संकल्प लिया कि हम कथा सुनाएंगे। इतने में ही महाराज जो भक्ति थी, भक्ति अपने पुत्रों के साथ दौड़ पड़ी। कथा सुनेंगे ऐसा निर्णय लेते ही जो ज्ञान वैराग्य थे, जो जर्जर थे, वो महाराज एकदम स्वस्थ हो गए। कथा शब्द समाकरण कानों में पड़ी, तत्रकम तरुणायकम। ओ महाराज तत्क्षण एकदम बढ़िया। और बोलो महाराज दवा भी ना खाओ और दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो इससे बड़ी हालात की हंसी हर्ष की बात क्या होगी। और भक्ति महाराज नाचते हुए गाते हुए चल दी।
नाचते हुए गाते हुए चल दी। व्यास जी कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। देखो किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए। भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? बोले भजन में महाराज शब्द बदल जाते हैं, लेकिन कीर्तन में एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। सीताराम सीताराम सीता, ये क्या हो गया? बोले कीर्तन हो गया। और भजन क्या है? सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, ये क्या है? बोले भजन हो गया। तो कीर्तन करते आ रही हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, और नाचते हुए आ रही हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति, बार बार गाते हुए आई। और महाराज जब उस सभा में अचानक प्रवेश की तो जो ऋषि महात्मा थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो गया? क्या बात है? कहां से आ गई? कुतम प्रविष्ट, ये कहां से प्रवेश की? ये कहां से प्रवेश की? कथम प्रविष्ट कथमागतेयम मध्य मुनि नामित तर्कयन्तः। सारे महात्मा जो थे वो तर्क करने लगे, कहां से आई, कहां से आई। ऊंचो कुमारा वचनम तदानी, तब तक जो सनद कुमार थे उन्होंने कहा भैया चिंता ना करो, ये कहीं और से नहीं आई हैं, ये तो हम लोगों के भीतर ही थी। हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति जो वृद्ध थे, जो ज्ञान वैराग्य जर्जर थे, वो कथा सुनेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए तरुण हो गए। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं, मेरे लिए आसन दिया जाए। सनत कुमार ने कहा कि हे देवी सबसे उत्तम आसन है, आप वैष्णव के मन में बैठ जाओ, हृदय में बैठ जाओ। और महाराज आप वहां बैठो। फिर तो महाराज भक्ति वहां बैठ करके कथा सुनी। कथा के अंत में बढ़िया सुंदर कीर्तन हुआ, भजन हुआ, कीर्तन भजन हुआ। सोनकादि महात्माओं ने कहा महाराज ये बताओ कि ये जो है जीव निरंतर पाप करता रहता है, तो कैसा पापी हो तो भागवत सुनकर के मुक्त हो जाएगा। तो ये बताने के लिए आत्मदेव की कथा श्रवण कराए कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव जी ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे। कथा आप लोग जानते हैं, मैं बस सारांश में कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और आरती भी कुछ ही क्षण में होगा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे, बेचारे बड़े दुखी थे। एक दिन महाराज जा रहे थे, अच्छा माताएं भी होती हैं, कोई माता तो महाराज ऐसा बोलते हैं कि अब क्या बताएं, पुरुष भी बोल देते हैं। जा रहे थे सुबह सुबह, एक मैया ने देखा, कहा राम राम राम, निपूते का मुख देख लिया, आज तो दिन बेकार गया। अब ये सुन करके माता तो चली गई, लेकिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, विचार करने लगे कि आज मैं ऐसा हो गया कि लोग मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते, मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते, मेरा मुख देखने से दिन बेकार जाता है। अच्छा ये बोलने से पहले विचार करना चाहिए। एक राज्य था, उस राज्य में एक व्यक्ति था, उसकी प्रसिद्धि थी, जो प्रातः काल उसके मुख का दर्शन कर ले उसे भोजन नहीं मिलता था। राजा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। बोले महाराज ऐसा ही है, फला का मुख देख लो तो भोजन नहीं मिलता है। राजा ने कहा फिर उसको बुलाओ। राजा अपने कक्ष में उसको शयन कराए और प्रातः काल उसका मुख देखे राजा को दिन भर भोजन नहीं मिला। राजा को दिन भर भोजन नहीं मिला, रात भर भोजन नहीं मिला। राजा क्रोधित हो गया, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को तो जीना नहीं चाहिए। राजा ने कहा इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड की घोषणा। राजा ने कहा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कहा महाराज मरना तो है ही, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक बात कहने की मेरी इच्छा है। क्या? आपने मेरा मुख देखा, मैं आपके कक्ष में था, आपने मेरा मुख देखा तो आपको भोजन नहीं मिला।
लेकिन विचार करो महाराज, मैंने आपका मुख देखा और आपके मुख देखने का यह परिणाम है कि मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। किसी को कुछ बोलने से पहले विचार करो, सोचो, समझो, फिर बोलो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आत्मदेव जी दुखी हो गए और आत्महत्या करने के विचार से जंगल में गए और काफी धूप थी महाराज, धूप से त्रसित हो गए। दुखी होकर के एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे। तब तक एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, महाराज क्या बात है, क्या कारण है, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले, महाराज ऐसी ऐसी घटना है। महाराज मेरी तो ये दशा है कि जिस मैं गाय को ले आऊं, गाय मेरे घर बांझ हो जाती। मैं जो वृक्ष लगा दूं वो वृक्ष फल नहीं देते। इतना भागा मैं हूं। ऐसे जीवन से मैं थक गया, अब मैं मर जाऊंगा। महात्मा जी ने समझाया, मरो मत, मर जाओगे फिर भी दुखी रहोगे, प्रेत बन जाओगे, आत्महत्या करोगे प्रेत बन जाओगे। बहुत समझाया, नहीं माने। महात्मा ने कहा कि मैंने देख लिया है, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव चा, नैव चा। इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक आपको पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। बोले, महाराज ऐसा जीवन, अब मैं मरता कि नहीं मरता ये तो निश्चित नहीं था, लेकिन अब तो निश्चित हो गया। ऐसा जीवन रखकर करेंगे क्या, मर ही जाओ। महात्मा बहुत समझाए, जब नहीं माने। अच्छा, पुत्र का कार्य क्या होता है? पुत्र का कार्य, पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र मतलब होता है पुम त्रायत। पुम मतलब होता है नरक। नरक से जो तार दे उसका नाम है क्या है? पुत्र है। पुराणों में आया है कि अपुत्रो गतिर नास्ति। जिसके पुत्र नहीं उसकी, क्षमा करें, जिसके पुत्र नहीं उसे गति संभव नहीं है, और स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसका ये अर्थ लगाएं कि सारे महात्मा और सारे सन्यासी के तो पुत्र ही नहीं है, तो इनकी कैसे गति होगी? हाँ, अर्थ करने वाले होते हैं महाराज, ये अर्थ वहां नहीं लगेगा। अब महात्मा लोग जो सन्यासी हो, चले विवाह करके पुत्र पैदा करे तब उनकी गति होगी। बोले ना ना, ये वहां नहीं लगेगा। ये भगवत प्राप्त के लिए नहीं, ये सामान्य है। बोले, महाराज अब तो हम मर जाएंगे। महात्मा ने कहा, भाई हम तो इन्हें बता करके फंस गए। महात्मा ने एक फल दिया, अपने पत्नी को ये भक्षण कराओ, पुत्र हो जाएगा। आए और अपने पत्नी धुंधली को दे दिए। धुंधली ने कुतर्क किया, फल भक्षण नहीं किया, फल भक्षण नहीं किया। दुखी बैठी थी, धुंधली की बहन आ गई। बहन ने कहा, क्यों दुखी हो? बोले, ऐसी ऐसी बात है, फल देकर गए हैं पति देव, मैं इसे खा लूंगी, मेरे पेट में जो है पुत्र आ जाएगा, वो जन्म दूंगी, लेकिन जन्म से पहले मैं ही मर जाऊंगी। क्यों? बोले, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज जो थे वो 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, और महाराज द्वितीय दीदी का, महाराज द्वितीय का गर्भ कितने वर्षों तक था, मैं तो मर जाऊंगी। और कहीं आग लग गई, लोग घर छोड़ करके भाग जाएंगे, गांव छोड़ करके मैं जल जाऊंगी। मैं ठीक से नहीं खाऊंगी तो मैं चलूंगी कैसे, कमजोरी आ जाएगी तो मर जाऊंगी। मेरी चिंता क्यों करती, सब छोड़ दे। मेरे घर में वैसे सब बाल गोपाल इधर उधर भटक रहे हैं, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। देख, मैं फिर से गर्भ से हूं, अब की बार जो संतान होगा वो तेरा। बोले, तुम्हारे पति? बोले, कुछ पैसे दे देना, उनका मुख बंद करवा देंगे। फल क्या करें? तेरी गाय जो है ना, वही कहां बछड़े दे रही है, खिला दे गाय को। फल गाय को खिला दे। 6 महीने बाद उसके बहन को पुत्र हुआ, लाकर दे दी, कुछ धन लेकर आकर के सब चुपचाप। मामला दब गया, फाइल दब गई, पैसा आया, फाइल दब गई, कोई सुनवाई नहीं होगी। अब तो महाराज ये प्रातः काल खूब नाटक के, मुझे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। लोगों ने कहा, भैया बच्चे तो
9 महीने में होते 6 महीने में कहां से आ गया? बोले महात्मा का फल है। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी तुम्हारा ना तो पेट निकला ना कुछ लक्षण आए, बोले आपके महात्मा के फल पर विश्वास नहीं है तो चुप हो जाए। अब सब चुप हो गए। नामकरण की बारी आई। अब आत्मदेव बेचारे नाम सोचते, तब तक बोली सुनो हम नाम ढूंढ लिए। क्या? बेटा मेरा है, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। बोले ठीक है, चल कोई ना कोई नाम रखते ही। ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो तो था पूरा मानव, लेकिन उसके जो कान थे, उसका कान जो है ना, दोनों कान गाय की तरह थे। नाम पड़ गया गोकर्ण। ये तो महाराज महादुष्ट हुआ, चांडाल हुआ, सारा शौच सब भ्रष्ट कर डाला। लेकिन ये जो गोकर्ण थे ये पढ़े लिख कर बड़े विद्वान हुए, बड़े विद्वान हुए। ये धुंधकारी जुआ खेलता, शराब पीता, वैश्यावृत्ति करता। दुखी हो गए, रोने लगे। एक दिन रो रहे थे, रोते हुए विचार किए कि अब जो है ऐसे पुत्र के साथ रहना बेकार है। इससे बढ़िया मैं निपुता था, मुझे पुत्र नहीं थे, बढ़िया मैं था। अब मैं मर जाऊंगा। देखो, पुत्र नहीं थे तब भी मरने जा रहे थे, आज पुत्र हो गए तब भी मरने जा रहे हैं। भैया मरना ही क्यों? मरना क्यों है? छोड़ दो, जैसा भी है छोड़ दो उसे। गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ा और बिठाया। पिताजी क्या कर रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो। असततम त्यजलोक धर्म धर्मम भजस्व सततम। एक बार नहीं, सततम, निरंतर। त्यजलोक धर्म। और ये जो संसार के जो धर्म है, ये पुत्र है, ये पत्नी है, ये बहू है, ये पोता है, ये मेरे संबंधी है, ये सब छोड़, ये सांसारिक धर्म छोड़ दो। जो सनातन है उस धर्म का भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुष की सेवा करो, संसार में मत फंसो। क्यों रोओगे? रोओगे? यहाँ कौन अपना है? भैया हमारी जो परछाई है ना, अब परछाई भी अपनी नहीं है। जब अपनी परछाई नहीं है तो बेटा तुम्हारा होगा, पत्नी तुम्हारी होगी, बहू होगी, कोई नहीं होगा। संसार में सुख की कामना मत रखो। इसका एक नाम दुखालय है, दुख मिलता है। और दुख कहां मिलता है? जहां हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, जहां हमारा अत्यधिक स्नेह होता है, जहां हमारा मोह होता है, जहां ममत्व होता है, दुख वहीं मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारे व्याधि, सारे रोगों का मूल कारण मोह है। इसलिए मोह का त्याग करो, राग को छोड़ो, अनुराग को धारण करो। संसार में जो लगता है वो राग है, और परमात्मा से जो लगता है वो अनुराग है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। परमात्मा का भजन करो। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की हसत जो मेरे भाई, सुख की हसत जो मेरे भाई। हसित जो मेरे भाई, सुख की हसत जो मेरे भाई। सुख की हसित जो मेरे भाई। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं
सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। उसने ही दुख पाया सुख आशा रखी जिसने, आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया दुख से आशा रखी जिसने, आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ा, बोलो प्यारे किसने, बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर आशा रखी जिसने, बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई, ओ चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही वही पराया, जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही पराया। एक बात विचार करो, आज तक किसी के साथ कुछ हुआ है तो कौन बोले भैया अपने खास थे फूट गए, अपने बहुत खास थे। जिस स्तंभ पर बहुत भरोसा होता है घर का वही स्तंभ बहुत जल्दी टूट जाता है और सारा घर रह जाता है। विश्वास की दीवार का एक ईंट निकल जाए, सीताराम यहां किस पर विश्वास करें? जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही पराया, जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही पराया, निकला वही पराया। द्रौपदी के वस्त्र को उसके तन से हटाने वाले बाहरी लोग थे, दूसरे राज्य के थे, या राम जी को वन में भेजने वाले कोई विदेश से आया था? भरत जी को घर से निकालने वाला कोई बाहर से आया था? वर्तमान में भारत जो आज झेल रहा है, जिस नासुर को लेकर के तड़प रहा है, उसके पीछे कोई बाहर का था? अपने नहीं फूटे होते तो आज भारत पर कोई विदेशी आक्रांत आक्रमण कर सकता था? चाहे वो
सिकंदर की बात हो, चाहे वो अलेक्जेंडर की बात हो, चाहे वो गोरे की बात हो, भैया चाहे वो अफगान की बात हो, चाहे वो पठानों की बात हो, चाहे वो बाबर की बात हो, मिले तो अपने ही थे। 16,000 स्त्रियां चित्तौड़ में जिंदा जल करके मर गई। ऐसा दशा क्यों हुआ? बोले अपने मिले थे। आमंत्रण देने वाला कोई बाहर का नहीं था, अपने लोग थे। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा हुआ, कोई विदेश का आया था, अपने राज्य के साथ। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही पराया। जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया, निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, तुझको होश न आया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, तुझको होश न आया। कई बार हटा कर खाई, कई बार है ठोकर खाई, सुख की प्यास सजो, मैं इन्हें ठीक करूंगा। और नारद जी ने उन्हें स्वस्थ करने के लिए वेद पुराण शास्त्रों का पाठ किए। जब नहीं उठे तो कान के पास मुख ले जा करके बोले कि भैया ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ। लेकिन फिर भी नहीं उठे। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब सबसे बड़ी चिंता ये कि नारद जी कुछ पूछे तब तक आकाशवाणी बंद। नारद जी ने कहा हम वेद पुराण सुना डाले, ये गीता सुना डाले, ये सत्कर्म नहीं था तो क्या था? भैया सत्कर्म क्या है ये पहले पता करो। पूछने के लिए जब नारद जी चले तो महाराज किसी ने कहा साध्यम, आपका जो प्रश्न है इसका कोई उत्तर ही नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, उनके पास गए, लोग देखे कि इसका कोई उत्तर हमारे पास तो है नहीं, तो कुछ लोग मौन हो गए। मुंह की भूता, हम आजकल बोलते नहीं। और कुछ लोग बोले महाराज देख करके नारद जी आ रहे हैं तो आश्रम छोड़ करके भग गए, पलायनम, कुछ लोग भग गए। नारद जी ने कहा भैया मेरी यही चिंता है, मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं ठीक करूंगा। वो सत्कर्म है क्या? सनकादिकों ने कहा छोटी सी बात, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास भले ही बहुत भयानक बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर क्या कह देगा, छोटी सी बात है, आप भी चिंता करते हो, ठीक हो जाओगे 2-4 दिन में, चिंता मत करो। तो आपकी तो बीमारी आधी खत्म, और आपको बुखार चढ़ जाए और डॉक्टर के पास चढ़े, अरे इतनी बुखार, अरे 104, 106, 108, अरे तुम जीवित कैसे हो? अब तक तुमको मर जाना चाहिए था। अरे ना मरने लायक रहे तो हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए वो। सनकादिकों ने कहा भाई चिंता मत करो, छोटी सी बात है। बोले महाराज सारे पृथ्वी के विद्वान सब रास्ता छोड़ दिए, कोई मौन हो गए, किसी ने कहा असाध्य, इसका कोई उत्तर नहीं है। आप कह रहे हो कि ये छोटी सी बात है? बोले हाँ छोटी सी बात है। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। सत्कर्म क्या? बोले ज्ञान यज्ञ। एक होता है कर्म यज्ञ, एक होता ज्ञान यज्ञ। जो हम यज्ञ करते हैं जिसमें मंडप मंडप बनते हैं, वो क्या है? बोले कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ होता। एक ज्ञान यज्ञ है। कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ है। बोले महाराज ज्ञान यज्ञ करो, कहाँ किया जाए?
बोले अच्छा स्थान क्या है? बोले हरिद्वार में। आनंद नाम के तट पर नारद जी महाराज आए और सनत कुमार आए। सनत कुमार तो हमेशा सत्संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आए महाराज आनंद के नाम के तट पर, सभी लोग बढ़िया आसन लगाए बैठ गए और प्रचार प्रसार हो गया। लोग कहते हैं भाई कथा में प्रचार करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। कहाँ लिखा है? बोले यहाँ लिखा है। और जैसा प्रचार नारद जी ने किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता। पृथ्वी का कितना बड़ा धनवान हो लेकिन प्रचार नहीं कर सकता जैसा नारद जी ने किया। नारद जी ने जो प्रचार किया महाराज, केवल पृथ्वी पर नहीं ब्रह्मलोक तक प्रचार कर डाले। कर पाएगा कोई? नहीं कर सकता। जब सुने महाराज कि गंगा के तट पर सनत कुमार कथा करेंगे, नारद जी करा रहे हैं, तो कौन दौड़े? बोले जो मुक्त महात्मा थे, जो मुक्त संग थे, उसमें सभी लोग आ गए। जो वैष्णव थे सब लोग आ गए। भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, चमन आ गए, गौतम आ गए, मेधा आ गए, देवल आ गए, देवरात आ गए, परशुराम आ गए, विश्वामित्र आ गए, मारकांडे आ गए, पिप्पलाद आ गए। महाराज सारे ऋषि महात्मा आ गए और यहां तक व्यास जी भी आ गए। और सब अकेले नहीं आए। फिर बोले जो महाराज गृहस्थ हैं वशिष्ठ आदि, वो अपने पत्नी और पुत्र के साथ आए। जो महात्मा गृहस्थ हैं वो पत्नी पुत्र के साथ आए और जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो अपने शिष्य के साथ आए। सहशिष्य पुत्र ही है। और यहाँ तक वेद वेदांत आ गए, अष्टादश प्राण आ गए, गंगा आदि नदियां आ गई, पर्वत आ गए। बोले महाराज पर्वत भी आ गए? बोले हाँ, हमारे यहाँ सबके देवता हैं, हमारे यहाँ सबके देवता हैं। सब लोग आ गए। इसके समय रहे तो सब व्याख्या किया जाए। देवता आ गए, गंधर्व आ गए, यक्ष आ गए, नाग आ गए, किन्नर आ गए। अब कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? जो अभिमानी थे। हम जाएं कथा सुनने जमीन पे बैठ करके, लोग क्या कहेंगे? वो नहीं आए। तो वो जो नहीं आए तो बोले महाराज उन्हें जबरीन लाया गया। उन्हें जबरीन लाया गया। सब लोग आ गए, सब लोग आए, बैठ गई सभा, श्रोता लोग बैठ गए। नारद जी ने संकल्प लिया कि हम जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए ये कथा सुनेंगे। संकल्प हुआ। नारद जी ने निर्णय लिया ही था कि कथा प्रारंभ हुई नहीं, कथा भी हुई नहीं, कथा सुना नहीं गया। केवल नारद जी ने संकल्प लिया कि हम कथा सुनाएंगे। इतने में ही महाराज जो भक्ति थी, भक्ति अपने पुत्रों के साथ दौड़ पड़ी। कथा सुनेंगे ऐसा निर्णय लेते ही जो ज्ञान वैराग्य थे, जो जर्जर थे, वो महाराज एकदम स्वस्थ हो गए। कथा शब्द समाकरण कानों में पड़ी, तत्रकम तरुणायकम। ओ महाराज तत्क्षण एकदम बढ़िया। और बोलो महाराज दवा भी ना खाओ और दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो इससे बड़ी हालात की हंसी हर्ष की बात क्या होगी। और भक्ति महाराज नाचते हुए गाते हुए चल दी, नाचते हुए गाते हुए चल दी। व्यास जी कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ते। देखो किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए। भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? बोले भजन में महाराज शब्द बदल जाते हैं, लेकिन कीर्तन में एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। सीताराम सीताराम सीता, ये क्या हो गया? बोले कीर्तन हो गया। और भजन क्या है? सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, ये क्या है? बोले भजन हो गया। तो कीर्तन करते आ रही हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, और नाचते हुए आ रही हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ते। बार बार गाते हुए आई। और महाराज
जब उस सभा में अचानक प्रवेश की तो जो ऋषि महात्मा थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया, क्या बात है, कहां से आ गई, कुतम प्रविष्ट, ये कहां से प्रवेश की, ये कहां से प्रवेश की, कथम प्रविष्ट कथमागतेयम मध्ये मुनि नामित तर्कयन्तः। सारे महात्मा जो थे वो तर्क करने लगे, कहां से आई, कहां से आई। ऊंचो कुमारा वचनम तदानी, तब तक जो सनद कुमार थे उन्होंने कहा, भैया चिंता ना करो, ये कहीं और से नहीं आई हैं, ये तो हम लोगों के भीतर ही थी, हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति जो वृद्ध थे, जो ज्ञान वैराग्य जर्जर थे, वो कथा सुनेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए तरुण हो गए। भक्ति ने कहा, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए आसन दिया जाए। सनत कुमार ने कहा कि हे देवी, सबसे उत्तम आसन है, आप वैष्णव के मन में बैठ जाओ, हृदय में बैठ जाओ, और महाराज आप वहां बैठो। फिर तो महाराज भक्ति वहां बैठ करके कथा सुनी। कथा के अंत में बढ़िया सुंदर कीर्तन हुआ, भजन हुआ, कीर्तन भजन हुआ। सोनकादि महात्माओं ने कहा, महाराज ये बताओ कि ये जो है जीव निरंतर पाप करता रहता है, तो कैसा पापी हो तो भागवत सुनकर के मुक्त हो जाएगा। तो ये बताने के लिए आत्मदेव की कथा श्रवण कराए कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव जी ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे। कथा आप लोग जानते हैं, मैं बस सारांश में कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और आरती भी कुछ ही क्षण में होगा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे, बेचारे बड़े दुखी थे।